तो दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पांचवा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है उसके बारे में। अब दोस्तों अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में भारतीय टीम अभी 145 रनों की बढ़त बना चुकी है। इससे दोस्तों अगर हम इससे पहले अगर पहली पारी की बात करें तो पहली पारी में भारतीय टीम ने 185 रन बनाया हुआ था, जिसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम वो भी ज़्यादा नहीं बना पाई और मात्र 181 रनों पर ही सिमट गई, जिसके बाद वो अब हमसे 4 रनों से पीछे रह गई इस मुकाबले से। और बाद में दोस्तों जब दोबारा हमारी टीम बैटिंग करने उतरी, जो 4 रनों की लीड ले चुकी थी, और जब दूसरी पारी में हमारी भारतीय टीम बैटिंग करने उतरी तो इसमें यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने उतरे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कप्तान थे इस टीम के रोहित शर्मा, उनको टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया था। तो उसके बाद एक बार फिर से राहुल को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली और एक बार फिर से वो ओपनिंग करने उतरे थे। फिर क्या था, वो पहले ही ओवर में जायसवाल स्ट्राइक पर थे और सामने थे मिचेल स्टार्क, और उन्होंने उनको ताबड़तोड़ 4 चौके लगा दिए थे। उन्होंने पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क के ओवर में 4 चौके लगाकर ये बता दिया था कि यशस्वी जायसवाल इस बार कुछ दूसरे ही मूड में आए हुए हैं, और वो ऐसे नहीं हैं जो पहली कुछ पारियों में उनको मिचेल स्टार्क काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे, और उन्होंने ये बता दिया कि अब वो इस बार परेशान होने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों उसके बाद ही 4 चौके लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जायसवाल जो हैं वो काफ़ी अच्छी बैटिंग करेंगे और कुछ दमदार बैटिंग करके जाएंगे, लेकिन उनका जो प्रदर्शन रहा वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा और 36 गेंदों पर वो मात्र 22 रन बना करके और वही 4 चौका मार करके आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद कुछ देर बाद ही राहुल भैया भी चल दिया, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं टिके। राहुल की बात करें तो राहुल ने भी इस मुकाबले में 13 रन बनाए थे, और अगर हम पहली पारी की बात करें तो पहली पारी में भी राहुल ने 4 रन बनाए थे। तो कुल मिलाकर के राहुल का जो ये मुकाबला मैच रहा उनका भी कुछ खास नहीं रहा, और कुल मिलाकर के दोनों पारियों में राहुल के बल्ले से भी 17 रन आए हैं। फिलहाल दोस्तों अगर हम इस मुकाबले की बात करें जो अभी चल रहा है तो इसमें भारत के 4 विकेट गिर गए हैं, जिसमें से 141 रन भारतीय टीम बना चुकी है, और 4 रन अगर हम पिछला जोड़ दें तो 145 रन की बढ़त अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि जब अभी रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर जैसे 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर हैं, इसके बाद अब कोई भी हमारा बल्लेबाज मैदान पर नहीं है। इसके बाद जसप्रीत बुमराह आएंगे, बुमराह के बाद फिर डीएसपी साहब यानी कि मोहम्मद सिराज आएंगे, और सिराज के बाद प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे। तो ऐसे में हम इन खिलाड़ियों से ज़्यादा उम्मीद तो कर नहीं सकते कि ये दोनों खिलाड़ी आएंगे और 300-400 रन बनवा देंगे या फिर 300 रन बनवा देंगे। तो ऐसे में दोस्तों सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि भारतीय टीम कितना रन बना ले जो उसके लिए सुरक्षित हो और वो इस मुकाबले को जीत भी सके, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो ये मुकाबला भारतीय टीम के नज़रिए से जीतना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम ये मुकाबला जीतते हैं तो हमें WTC के फाइनल में पहुंचने का जो राह है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। यदि हम ये मुकाबला हार जाते हैं तो हमारा जो WTC के फाइनल खेलने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा, हम लोग खेल नहीं पाएंगे, ना ही मुकाबले में पहुँचेंगे। अब पहुंचेंगे इसलिए नहीं क्योंकि इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया का 2 मुकाबला बचा हुआ है, तो और उसके दोनों मुकाबले श्रीलंका से खेले जाने हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जाएगी और श्रीलंका को हरा करके वो आराम से फाइनल में पहुंच जाएगी। उससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है क्यों ना हम इसके ही राह में बाधा बने, क्योंकि ये हमारी राह में बाधा बन रही है। तो ऑस्ट्रेलिया को रोकने के लिए अगर उसको फाइनल में नहीं जाने देना है, हमें खुद ही जाना है, तो हमें इस मुकाबले को जीतना बहुत ज़रूरी है। जीतना बहुत ज़रूरी है मतलब जीतना ही जीतना है। यदि हम लोग इस मुकाबले को नहीं जीतते हैं तो हम लोग फाइनल में जा भी नहीं सकते हैं, और अगर हम लोग ये मुकाबला जीत गए उसके बावजूद भी हमारी राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके बाद अगर जो श्रीलंका की टीम है जब तक वो ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला नहीं हरा देती है तब तक हम लोग फाइनल में नहीं पहुँच पाएंगे। ये मुकाबला जीते इसके बाद भी जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा उसमें से भी एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को हारना होगा, तब फिर कहीं जाकर के हमारा WTC में जाने का सपना पूरा होगा। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग भी और आप भी सोच रहे होंगे क्या ये जो अभी 145 रन का टारगेट है क्या ये अभी आसान होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो हम लोग भी और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि जडेजा और सुंदर ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ये यहाँ से कितना रन जोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रन 25 रन 30 रन इतना जोड़ देंगे, तो इतने में क्या भारतीय टीम जीत पाएगी?
तो दोस्तों मेरा जवाब है मुश्किल है, जीत सकती है लेकिन मुश्किल है। क्योंकि अगर हम जो वो पिच बनी है, जो जहाँ वो मैदान है जहाँ पर मैच हो रहा है, तो वहाँ पर जो बल्लेबाजी है वो करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि अगर आप वहाँ पर प्रॉपर बैट्समैन बन के जाएंगे तो आप वहाँ पर सक्सेस नहीं होंगे, या तो फिर आप ऋषभ पंत की तरह बैटिंग करेंगे, जो बल्ले में आएगा वो चौका या छक्का जाएगा, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक उस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो समझ लीजिए आप सक्सेस हैं। अगर उस तरह से बल्लेबाजी नहीं करते हैं तो फिर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसे बल्लेबाजी करने में रिस्क भी है, क्योंकि दोस्तों अगर हम पहली ही गेंद पर, दूसरी गेंद पर कोई कैच उठ गया हमारा, हम कैच कर ले गए तो फिर वो आउट हो जाएंगे, तो फिर ऐसे में टीम बीच मझधार में पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि जो भी वहां पर बल्लेबाज जाएगा, अगर वो या तो फिर प्रॉपर आराम से खेलो, तुम 140-50 गेंद लेकर के 2-4 रन बनाओ, जैसे भी रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा की बात करें तो भी अभी तक इस मुकाबले में जो अभी खेल रहे हैं वो मात्र 8 रन बनाए हैं और उसमें 39 गेंद वो खेल चुके हैं। तो ऐसे में या तो रविंद्र जडेजा की तरह आप खेलेंगे, 39 गेंद खेल करके आप 10-12-15 रन बनाएंगे, तभी आप वहाँ पर टिक पाएंगे। अगर आप जायसवाल के जैसा, गिल के जैसे, इन सब के जैसे ही आप एग्रेसिव नजर आएंगे तुरंत आपका विकेट चला जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, शुभमन गिल जब तक सही से ठीक से खेल लेते, रोक कर खेल रहे थे, तब तक वो टिके होते। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कदम आगे निकाले, फिर तुरंत उनके ही बैट से एज लग गया और पीछे सीधा कीपर के हाथ में उनका विकेट चला गया। तो ठीक ऐसे ही होगा। तो दोस्तों मेरा जवाब है कि अगर यहाँ पर 200 या 200 प्लस 210-215 रन अगर बन जाता है तो हमारे गेंदबाजों में इतनी काबिलियत है कि वो इस मुकाबले को बचा लेंगे और भारतीय टीम को इस मुकाबले में जितवा भी सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा जवाब ये है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को, अभी जैसे रविंद्र जडेजा और अश्विनी वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, तो ये दोनों बल्लेबाज जो हैं कम से कम ये यहाँ से 50 या 60 रन की अगर पार्टनरशिप लगा देते हैं तो टीम का जो स्कोर है 140 से 190 या फिर 200 पहुंच सकता है। इसके बाद मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जो हैं, ये दोनों खिलाड़ी मिलकर के भारतीय टीम के लिए 10, 20, 30 रन जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में हमारी टीम 220, 230 रन का टारगेट श्रीलंका को, ऑस्ट्रेलिया को दे सकती है। और इसके बावजूद भी दोस्तों अगर हमारी टीम 220 रन का टारगेट देती भी है तो इसके बाद भी हमारी टीम को वहाँ पर ज़्यादा देर तक बैटिंग करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप जल्दी 200 रन बना दें और आप 11 बजे तक या 10:30 बजे तक ऑल आउट हो जाएं, तो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए राह आसान होगी। वो आराम से इस मुकाबले को खेलेंगे और आराम से जीत भी सकते हैं, क्योंकि कल तीसरा ही दिन है। तो ऐसे में हमारी टीम को चाहिए कि वो आराम से खेलें, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप आराम से खेल करके 200 रन या 200 प्लस रन बना देते हैं तो भारतीय टीम के लिए यह टारगेट सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें जो पिछला सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पर चेज हुआ है वो 280 रनों का टारगेट यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की टीम, साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम चेज कर पाई, वो भी 2008 में। तब 2008 में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पर 200 प्लस स्कोर चेज किया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद भी सिर्फ एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर 200 प्लस स्कोर चेज कर पाई है। उसके अलावा यहाँ पर अभी कभी भी चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, इस ग्राउंड पे जो सिडनी का मैदान है यहाँ पर अभी तक कोई भी टीम 200 प्लस स्कोर जो है वो चौथी पारी में कभी भी चेज नहीं कर पाई है। सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है। तो ऐसे में जब हमारी टीम 200 प्लस रन बना देगी तो हमारे गेंदबाज जो हैं उनमें इतनी काबिलियत तो है कि वो इस टारगेट को आराम से चेज कर सकते हैं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वो एक बार फिर से आप सभी को कल खेलते हुए दिखाई देंगे। बीच में थोड़ी सी खबर ये आई थी कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो चोट के कारण से बाहर चले गए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो मैदान से बाहर जा रहे थे, गाड़ी से बाहर जा रहे थे, आगे एम्बुलेंस था और पीछे वो गाड़ी में 4 व्हीलर में बैठ के जा रहे थे। लेकिन वो जब वापस आए तो सीढ़ियों पर उन्होंने वॉकिंग करके या फिर थोड़ा सा दौड़ करके जब सीढ़ियों पर चढ़े, उससे उन्होंने ये बता दिया है कि उनके अंदर अभी भी फिटनेस बरकरार है, उनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है और वो एक बार फिर से कल ऑस्ट्रेलिया के सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसके बाद ताबड़तोड़ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों मेरा कहना यह है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अगर 200 प्लस रन टारगेट बना लेती तो क्या बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, या फिर आप लोगों के हिसाब से कितना टारगेट होना चाहिए जिसको भारतीय टीम
सेव कर पाए और इस मुकाबले को बचा पाए, आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जब भी दोस्तों मुकाबला आता है, मुकाबला ख़त्म होने के बाद या फिर जब टी ब्रेक आता है या लंच ब्रेक आता है, उसके बाद में हम अपने चैनल पर लाइव आते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ा करिएगा। धन्यवाद।